तो सबसे पहले तो कैसी हैं आप? ये 2 दिनों में भी बहुत कुछ हो गया है आई थिंक। जी हाँ, नमस्ते टू ऑल योर फॉलोअर्स एंड ये 2 दिन में भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ हो गया है एंड मैं ठीक हूँ, मगर ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ क्योंकि ये केस का मैं अंजाम जानना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी जो सुसाइड केसेस हुए थे उनको सुसाइड का ही अंत देकर रफा दफा कर दिया गया था। ये केस का सच जानना बहुत जरूरी है सभी भारतीय लोगों के लिए। जी, आज ही मुंबई पुलिस के एक अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस बात को आके कहा कि जो भी सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं, आप लोग इतना ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए, ऑडियंस से, जनता से रिक्वेस्ट की इस बारे में। लेकिन कहीं न कहीं ऑडियंस जो है वो पर्सनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है और इनफैक्ट काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो। तो पुलिस की इस बात से कितनी सहमत हैं आप कि वो कह रहे हैं कि आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए इस चीज़ का, हमें हैंडल करने दीजिए? देखिए, मुंबई पुलिस के खिलाफ मैं बोलूंगी नहीं क्योंकि पुलिस के जी। खिलाफ बोल के मुझे जेल नहीं जाना। नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू नॉर्मल थिंग्स। मगर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुंबई पुलिस के अंदर भी जो लोग काम करते हैं वो इंसान है और उन इंसानों के अंदर भी ज़मीर है और ज़मीर जी, का जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट के आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर डेथ्स ऑफ दिव्या भारती टू प्रवीण बाबी टू जिया खान सबके बारे में बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन सबको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि सुशांत का घर के बाजू में जो हॉस्पिटल था वो लीलावती था या बाबा हॉस्पिटल था, मगर उसको जानबूझ के कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, या ये सवाल कोइंसिडेंशियल है या इनमें कोई साजिश है, ये तो मुंबई पुलिस को आंसर करना पड़ेगा क्योंकि लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और लोगों को सुशांत की मौत ने बहुत हद तक अफेक्ट किया है। मैं कभी उनसे मिली तक नहीं थी, मेरे मंगेतर उनसे मिले थे और उन्होंने उन लोगों के साथ काम किया जिन लोगों को मैं पसंद तक नहीं करती थी। मींस ही वर्क विद दिबाकर बैनर्जी एंड दिबाकर के साइकाइट्रिस्ट के पास वो गए जहां पर मैं भी गई थी, तो कहीं ना कहीं बहुत कनेक्शंस है, बहुत इमोशंस ट्रिगर हो गए हैं और आई थिंक जो चीजें हम पहले डरते थे बोलने के लिए वो हम खुलकर बोल रहे हैं बिकॉज आई थिंक दिस इज नॉट फेयर जो हुआ उनके साथ। एंड वी ऑल नीड टू नो दैट इट इज अ मर्डर और इट इज अ सुसाइड, बिकॉज आप एस्फेक्सिया के थ्रू बोलते हैं डेथ हुई है, बट एस्फेक्सिया कैन हैपन ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आल्सो, नॉट ड्यू टू हैंगिंग। तो आप क्लियर कट हमें आंसर दीजिए, आप हमें घुमाइए नहीं, क्योंकि हम उस जमाने में नहीं है जहां पर हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिले। राइट। ऑल्सो मैम, अभी कल परसों से ये चीजें सरफेस होना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि इनके जो इंस्टाग्राम के जो फॉलोइंग की लिस्ट है वो कम होती जा रही है और मैंने खुद भी स्क्रीनशॉट्स देखे हैं। जब पहले वो फॉलो करते थे तकरीबन 60 लोगों का डिफरेंस आ रहा है, 60 लोगों को अनफॉलो किया गया है, वो भी उनके जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा एक सब मतलब लाइक एक रेड अलर्ट है हर किसी के लिए कि ये क्या हो रहा है। देखिए, जब कोई सेलिब्रिटी होता है, सेलिब्रिटी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को अपने मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप पे साइन करके रखते हैं, साथ साथ में उनके आजू बाजू जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनके पास पासवर्ड होता है, मगर ये पासवर्ड हम लोग तभी शेयर करते हैं जब ईमेल के ऊपर हम कंफर्म करते हैं कि हम हमारे पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके इंस्टाग्राम पे संग्राम जी ने भी पोस्ट किया था एंड उन्होंने कुछ कहा था जो उनके विचार थे अबाउट गेटिंग हिम जस्टिस, और उनके पोस्ट को बार बार डिलीट किया जा रहा था, विच वाज वेरी शॉकिंग। और हमारे मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर ने हमको बोला कि ऐसा हो रहा है, सो वी वर लाइक ओके फाइन, लेट्स जस्ट take it easy, let's not talk about it, because लोगों को लगेगा कि people are just going on and on and on, मगर ये मेरे साथ तो मुझे पता है कि संग्राम जी के साथ हुआ, इट वाज अ पर्सनल एक्सपीरियंस, मगर फिर बाकी लोगों ने भी नोटिस किया और उनके अकाउंट ने बाकी अकाउंट्स को अनफॉलो किया, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके इंस्टाग्राम के इनबॉक्स चैट्स को देख रहे हैं, उनके ट्विटर के चैट्स को देख रहे हैं, जो गलत है, जो नाजायज है, क्योंकि देहांत हो गया है एंड मुंबई पुलिस नीड्स टू फिगर आउट, बिकॉज दिस इज लैप्स, दिस इज कंप्लीट लैप्स। हाउ कैन यू लेट अ सोशल मीडिया be operated of a person who has died and whose death has brought so much of anger among people? तो कौन हैंडल कर रहा है? रोहिणी अय्यर हैंडल कर रही है, बिकॉज द सो कॉल्ड पीआर ऑफ रेनड्रॉप जो कहती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मगर उसको ये नहीं पता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड
कॉल्ड अभी आत्महत्या करने वाला है, बिकॉज सारे लिबरल्स आत्महत्या की स्टोरी पे स्टिक कर रहे हैं। तो कौन हैंडल कर रहा है? संदीप सिंह हैंडल कर रहा है, जो उनका क्लोज फ्रेंड है, जो ऑब्वियसली कह रहा था कि यू नो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस, एंड clean chit to some people, and he's not revealing the names of some people who called him and said whatever they wanted to tell him. तो कौन है ये लोग जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर रहे हैं? क्या रिया चक्रवर्ती हैंडल कर रही? कौन हैंडल कर रहा है? कोई ना कोई तो हैंडल कर रहा है ना। अपने आप तो इंस्टाग्राम तो उसके अकाउंट से लोगों को अनफॉलो नहीं कर रहा ना, लोगों के कमेंट्स डिलीट नहीं कर रहा। So police has to reply to this. ऑल्सो जैसे आपने संदीप सिंह की बात की, बहुत लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने भी ये बात कही है कि दिस इज वेरी वियर्ड ऑफ हिम टू गिव क्लीन चिट टू पीपल। तो क्योंकि अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड उन्होंने आके क्लीन चिट दे दी, तो सुशांत के जो फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी कंप्लेन फाइल की है संदीप के अगेंस्ट कि हाउ कैन यू गिव द क्लीन चिट। उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू में बोला है कि संदीप ने इंटरव्यू में बोला है कि धर्मा के साथ उसने फिल्म की थी, उसने यशराज के साथ फिल्म की थी, ऐसे किसी पे पॉइंट करना गलत है। बीइंग बेस्ट फ्रेंड ही इज सेइंग ऑल ऑफ दिस। देखिए, संदीप सिंह को मैं जानती हूँ, जब वो मेरे घर पे आए थे बॉम्बे में इंटरव्यू लेने। ही वाज वर्किंग फॉर सम चैनल, ही वाज अ जर्नलिस्ट at that time. तो संदीप सिंह को मैं तब से जानती हूँ, and he has promoted himself and become a producer and produced films, and now he's obviously talking as the best friend of Sushant Singh Rajput. तो as a best friend of Sushant Singh Rajput, क्या उनको नहीं पता था कि he was going to Kersey Chawda, the so-called psychiatrist referred by Diwakar Banerjee, जो महेश भट्ट के alumni थे? तो as a best friend उनको क्या फिर सुशांत सिंह राजपूत के घर पे नहीं रहना चाहिए था? If Sushant Singh Rajput was his best friend and going through depression, वो कौन होते हैं फैमिली को कूपर हॉस्पिटल नहीं आने के लिए कहने के लिए? बिकॉज मैंने उनका ये एक इंटरव्यू भी देखा जहां पर वो कह रहे थे कि सारा कुछ इंतजाम इन कूपर हॉस्पिटल मैं कर रहा था। Who is he to stop the family and tell them not to come to Cooper Hospital to do the formalities related to the body? So he is obviously posing himself as somebody important. Okay, great. आपके relations होंगे उनके साथ, मुझे नहीं पता। आप कह रहे हैं कि आपके relations हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ, मगर आपके relations अगर इतने strong थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, तो आपको नहीं पता था कि आपका best friend was going through so much of mental turmoil? क्योंकि आप लोग तो obviously murder की theory को नजरअंदाज करने पे तुले हुए हैं। आप लोग सिर्फ सुसाइड पे स्टिक कर रहे हैं, जबकि अब मुंबई पुलिस ने कहा है कि वहां पर एक बाथरोब की बेल्ट मिली which was broken into 2 pieces, and then this whatever kurta was found, जो पहले जब मुंबई पुलिस आई रूम के अंदर, the body was already on the bed and the kurta was on the fan. Then who removed the body from the pankha and kept it on the bed? So there are a lot of questions that need to be answered. तो संदीप सिंह कौन होते हैं क्लीन चिट देने वाले? वो इमीडिएटली सुशांत सिंह राजपूत के देहांत के बाद वंदे भारतम का पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। अभी सब लोग अपनी गाड़ी चलाने पे लगे हुए हैं, सब लोग अपना गुडविल चलाने पे लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि उनके फ्यूनरल पे एकता कपूर आई, ये आया, वो रो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अभी अपना ड्रामा खेल रहे हैं, क्योंकि उनको इंडस्ट्री के अंदर करनी है, अपनी नेटवर्किंग करनी है। सो दैट इज रॉन्ग। वल्चर तो उनके खुद के दोस्त है, क्योंकि अगर ये उनके दोस्त थे तो उनको पता नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये हो रहा है, क्योंकि ये लोग तो डिप्रेशन की कहानी बेच रहे हैं। तो अगर आपका फ्रेंड डिप्रेस था तो आप उनके साथ रह क्यों नहीं रहे थे? व्हाई डिडंट यू डू थिंग्स टू मेक हिम फील ओके? आपने वंदे भारतम का पोस्टर पहले क्यों नहीं रिलीज किया? आप दिल बेचारा को ऑनलाइन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज क्यों कर रहे हो? आप थिएटर रिलीज क्यों नहीं कर रहे हो? ये लोग तो ऑब्वियसली अब अपनी गाड़ी चलाने का बंदोबस्त कर रहे हैं इन द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। एग्जैक्टली मैम, ये बहुत ही सही चीज आपने एक्चुअली बोली, क्योंकि सुशांत के फादर भी इस चीज से खुश नहीं है। मैंने हाल ही में पढ़ा एक इंटरव्यू जहां पर उनके फादर का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि आई एम रियली नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि दिल बेचारा, इतने प्रोटेस्ट के बावजूद दिल बेचारा को आप ओटीटी पे रिलीज कर रहे हो। और संदीप सिंह उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ, जो अब जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, तो उसको पीस में रहने देते हैं। तो इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उन पर भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं। हाँ, करनी चाहिए क्वेश्चन मार्क, सबको क्वेश्चन मार्क के कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये लोग उनके दोस्त हैं, एक इतना उभरता हुआ अच्छा इंसान। सी, सुशांत सिंह राजपूत वाज टैलेंटेड एंड ही वाज अ गुड ह्यूमन बीइंग। उन्होंने बीइंग ह्यूमन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लगाई नहीं थी अपने आप को एक अच्छा इंसान साबित
के लिए, ही वाज डूइंग चैरिटी ऑन हिज ओन। अगर वो 1 करोड़ की डोनेशन कर सकते हैं केरला फ्लड्स के लिए और खुद रेंटेड घर में रह सकते हैं, दिखाता है कि उनका सोच कितना बड़ा है। बिकॉज हम एक्टर्स ऑब्वियसली ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां पर हमारी रेगुलर इनकम नहीं होती, तो जब भी हमारी इनकम होती है तो हम सबसे पहले घर लेते हैं और अपने आप को सिक्योर करते हैं। मगर उन्होंने अभी तक रेंटेड घर में रह रहे थे, मगर ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसे कमाए नहीं, क्योंकि उन्होंने केरला फ्लड्स में 1 करोड़ का डोनेशन किया, आसाम फ्लड्स में भी डोनेशन किया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से आया। तो उन्होंने पैसा कमाया भी और उन्होंने पैसा खर्चा भी ओवर good causes, not running an organization which is called as being human। तो इसलिए अब इन लोगों को भी कटघरे में रखना चाहिए, चाहे the so called friend of संदीप सिंह की बात ही क्यों ना कर रहे हो। ऑल्सो ये भी बातें हो रही मैम कि रिया चक्रवर्ती जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम जब उन्हें इंटेरोगेट किया गया 9 घंटे तक उन्होंने बहुत सारी चीजें छुपाई। उसके बाद जब सुशांत की जो बिजनेस मैनेजर हैं, उन्होंने जब अपनी बयान दी तो उन्होंने कहा कि सुशांत ने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और सुशांत, सिर्फ ये 3 लोग थे। बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तीनों का नाम था, लेकिन कंपनी में पूरा पैसा सिर्फ सुशांत का लगा हुआ था। और ये बात रिया ने अपने इंटरोगेशन में नहीं बताई, जिसके लिए उन्हें दोबारा बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिया भी बहुत ज्यादा चीजें छुपा रही है? 3-4 बार उन्हें इंटेरोगेट किया गया, उसके बाद भी हर बार कोई ना कोई नई बात निकल कर आती है जो कहीं और से पता चलती है। तो अच्छी बात है, इनको और इंटरोगेट करो, इनको जेल भेजो, अगर इनको जेल भेजना है इनके ऊपर केस फाइल करो, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अगर गलत किया है, शी इज लायबल टू पनिशमेंट। नोबडी शुड बी स्पेयर्ड हु इज इन्वॉल्व्ड इन द सो कॉल्ड सुसाइड और what we say murder of सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि अगर कंपनी में सारा पैसा सुशांत का लगा है, क्योंकि सुशांत के पास ही पैसा होगा, रिया चक्रवर्ती ने क्या काम किया है, मैं तो उसको जानती तक नहीं थी। अभी मुझे जाके पता चला कि वो जो फ्लॉप फिल्म जलेबी रिलीज हुई थी, उसकी एक्ट्रेस थी जो भट्ट कैंप ने प्रोड्यूस करी थी। सो आई नेवर न्यू हु रिया चक्रवर्ती इज टिल दिस होल सुशांत सिंह इंसिडेंट हैपेंड। सो रिया चक्रवर्ती ने तो कोई पैसा कमाया नहीं है अभी तक। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत का पैसा यूज किया गया है और इस कंपनी के अंदर उनको डायरेक्टर बनाया, उनके भाई को डायरेक्टर बनाया, ठीक है, इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं, बट शी इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव आउट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। तो पुलिस विल ऑब्वियसली डिग इंफॉर्मेशन। तुम आज नहीं बताओगे तो कल कहीं और से पता चल जाएगी, और ये ऑब्वियसली शक की सुई ऐसे लोगों पे ज्यादा डालेगी क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को विथहेल्ड कर रहे हैं। सो यस, शी शुड बी इंट्रोगेटेड एंड शी शुड बी पनिश्ड इफ शी इज गिल्टी। ऑल्सो बॉलीवुड में जैसे अब चीजें बहुत एक्सपोज हो रही है, हर किसी का दोहरा चेहरा दिख के आता है। तो जैसे बीइंग ह्यूमन की अगर बात हुई तो सलमान ने भी इन दिनों ट्वीट किया कि सुशांत के फैंस के साथ सिंपैथी रखी है, उन पे नफरत मत दिखाई। और इस चीज के बावजूद वो बहुत ज्यादा ट्रोल हो गए, क्योंकि हर कोई, इट्स विजिबली क्लियर कि ये सिर्फ एक पीआर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सलमान खान बहुत मूडी है, ये बात पूरी इंडस्ट्री जानती है, पूरा इंडिया जानता है। और ऐसा इंसान ऐसे टाइम पे इस तरह का पोस्ट डाल रहा है कि कोई बात नहीं, अगर तोड़फोड़ हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन आप सुशांत के फैंस की सिंपैथी को समझो, उनके दर्द से अपना दर्द साझा करो। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सलमान जो है वो बहुत ज्यादा अपने पीआर स्ट्रैटेजी के भरोसे ऑडियंस की नजरों में अच्छा बन रहे हैं, या कोशिश की जा रही है कंटिन्यूसली अच्छा दिखाने की? देखिए, मैं अभी उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पढ़ रही हूँ और समझने का प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया था जब संग्राम जी ने बिग बॉस 7 किया था। ही वॉज द होस्ट ऑफ बिग बॉस 7। देखिए, आई डोंट लाइक टू गेट इनटू पीपल्स पास्ट बिकॉज एवरीबडी हैज अ पास्ट, बट जब आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट लोगों के फ्यूचर को खराब कर रहा है, देन यू नीड टू टॉक अबाउट इट। सो सलमान खान की बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सम मैनेजर कॉल्ड एज रेशमा शेट्टी। और रेशमा शेट्टी जब से उनके लाइफ में आई, ये बीइंग ह्यूमन का ड्रामा चालू हुआ। शायद उन्होंने अच्छा काम भी किया होगा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया होगा, मगर कहीं ना कहीं बीइंग ह्यूमन हैपेंड बिकॉज रेशमा शेट्टी केम एंड द हिट एंड रन केस वाज ऑब्वियसली द केस ड्यू टू विच ही कुड गो टू जेल। अब उस केस के अंदर वो बरी हो गए ड्यू टू वॉट एवर रीजन, बिकॉज द कोर्ट इज द फाइनल वर्डिक्ट। मगर मैं कहना चाहती हूँ कि एक इंसान को अगर इंसानियत दिखानी है तो उसको इतना ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी फाउंडेशन रन करते हैं, तो आप लोग भी फाउंडेशन रन करते हो, मगर वो फाउंडेशन के बेसिस पे ही अपना पूरा करियर रन करना, तो मतलब ये तो गलत है। आप समझ रहे हो, ये तो फिर एक पीआर स्ट्रैटेजी है। सब लोग अपने हिसाब से हेल्प करते हैं, चैरिटी करते हैं, कुछ लोग बोल के करते हैं, कुछ लोग नहीं बोल के करते हैं, सबकी अलग अलग सोच होती है। मगर वो चैरिटी के इर्द गिर्द अपने
खत्म करियर को खड़ा करना इज रॉन्ग। एंड दूसरी तरफ मेरे को लगता है कि अगर कोई आपके पोस्टर्स जला रहा है, अगर आपकी दुकानें जला रहा है, बी ह्यूमन के खिलाफ नारे लगा रहा है, जो भी सुशांत सिंह के फैंस है या पॉलिटिकल पार्टीज है, बिकॉज बिहार में इलेक्शंस हो रही है, जो भी गेम खेल रहा है, मैं कह रही हूँ अगर कोई मेरे बारे में ऐसा करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं तो भी कहूंगी कि ओके, लेट द एंगर डाई डाउन। मगर कहीं ना कहीं आप ज्यादा भी अच्छा बनने का प्रयास करते हो ना, जैसे आलिया भट्ट क्या आलिया भट्ट ने फ्लावर्स भेजे जब कंगना को पद्मश्री मिला, जब दूसरी तरफ कंगना की बहन आलिया भट्ट और करण जौहर की हिपोक्रेसी रिवील कर रही है। तो आपके बारे में कोई इतना बुरा बोल रहा है, फिर उसके बावजूद आप फूल भेज रहे हो, आप क्या दिखाना चाहते हो कि आप गांधी जी की औलाद हो? तो अगर आप गांधी जी की औलाद हो तो आप सीए प्रोटेस्टर्स को क्यों समर्थन देते हो जो दिल्ली को जलाते हैं? तो एक तरफ आप गांधी जी की औलाद बनने का ड्रामा करते हो और दूसरी तरफ आप ऑब्वियसली दिल्ली को जलाने का षड्यंत्र करने वाले लोगों का समर्थन करते हो। आपको नहीं पता कि दिल्ली जली थी, क्यों जली थी? क्योंकि नकली सीए के नाम पे प्रोटेस्ट हुआ था, मुसलमानों को भड़काया गया था। आज तक किसी की नागरिकता गई है भारत की? नहीं। तो ये जो दोगलापन है ना, ये गलत है। मैं ये नहीं कह रही कि आप फाउंडेशन मत रखिए, हम भी फाउंडेशन रखते हैं, आप भी रखिए। फाउंडेशन के थ्रू जायज लीगल तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट देती है। मगर ज्यादा ड्रामा मत करिए, क्योंकि आज के समय अगर आपने इतना ड्रामा किया तो आपका वो पोस्ट भी लोगों को दिख जाएगा जो 2016 में आपने किया था कि कौन सुशांत। तो वो पोस्ट देख के गुस्सा आता है, अंदर लोगों का खून जलता है, क्योंकि वो इंसान का निधन हो गया। सो इट हर्ट्स, राइट। ऑल्सो मैम, जैसे आपने कहा कि एक तरफ आधी चीजें दिखाते हैं, एक तरफ अगर बात की जाए जॉर्ज फ्लॉयड की या फिर किसी भी ऐसी चीज की, ब्लैक लाइव्स मैटर, तो हर सेलिब्रिटी जो है वो वोकल होता है। लेकिन जब यहाँ की चीजें होती हैं तो किसी ने भी नहीं कहा कि जस्टिस फॉर सुशांत। आप जैसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो जनता तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी भी सेलिब्रिटी को जरूरी नहीं लगता कि किसी ऐसे इंसान के लिए #जस्टिस रन करें और सब लोग इस चीज में इन्वॉल्वमेंट लें कि जिसने भी ये किया है वो सामने आना चाहिए। लेकिन यही चीज अगर कहीं यूएस में होती या वेस्टर्न जोन में होती तो हर किसी के पोस्ट पर दिख जाता ब्लैक लाइव्स मैटर। क्या कहना चाहेंगे इस पर? बॉलीवुड में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, आधे से ज्यादा तो उनकी बुद्धि आई थिंक उनके घुटनों में है। उनमें अनपढ़ लोग हैं, 10वीं फेल है, कुछ दिमाग है नहीं। उनका पीआर बोलेगा ट्वीट करो तो गधों की तरह ट्वीट करेंगे, उनका पीआर बोलेगा चुप रहो तो चुप रहेंगे। अब ये रेन ड्रॉप पीआर की जो लेडी है रोहिणी अय्यर, वो बहुत सारे लोगों का पीआर देखती है। और अगर आप देखें तो इसने ही आई थिंक कैंपेन चलाई थी उद्धव ठाकरे जी के फेवर में जब वो सीएम बने थे, क्योंकि उन्होंने बोला था कि कोई भी सीए के नाम पर गलत वीडियोस पोस्ट नहीं करेगा, जो सही वीडियोस हैं, क्योंकि उनको कम्युनल रंग नहीं देना था जब तबलीगी जमात के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो ये जो पीआर एक्टिविटी होती है ना, ये अभी खुलकर बाहर आ गई है। हमने देखा 2 या 3 दिन पहले ट्विटर पर तमिलनाडु के अंदर जयराम और फेनिक्स की हत्या के बारे में चर्चा की गई थी, एंड दे वर ब्रूटली असॉल्टेड बाय पुलिस, मगर किसी ने भी इसके ऊपर ट्वीट नहीं किया, अवेयरनेस नहीं की। मैंने एक ट्वीट किया, मगर ऑब्वियसली मैं सुशांत सिंह राजपूत के निधन से इतनी इन्वॉल्व थी कि मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकी। मगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर पालघर में साधुओं की लिंचिंग की गई, इसके ऊपर बॉलीवुड के लोगों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी। तो भारत के अंदर भी क्राइम्स होते हैं, मगर भारत के अंदर क्राइम्स अगर मुसलमान रिलेटेड होते हैं, तबरेज रिलेटेड होते हैं, तो सब लोग रोडों पे आ जाएंगे और बोलेंगे, इंटॉलरेंस का भाषण देंगे। मगर क्राइम्स अगर रिलेटेड होते हैं साधुओं के, या क्राइम्स रिलेटेड होते हैं इन साउथ रिलेटेड टू जयराम फेनिक्स का एग्जाम्पल, तब ये लोग सब गायब हो जाते हैं। जॉर्ज फ्लॉयड में ऑब्वियसली जुड़ गए, क्योंकि उनको ऑब्वियसली दिखाना था कि वो लोग कितने प्रोग्रेसिव है। तो ये जो बॉलीवुड में काम करने वाले लोग हैं ना, ये हिपोक्रेट है, स्लेव मेंटालिटी रखते हैं। इनको जॉर्ज फ्लॉयड का समर्थन करना था, क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समर्थन करनी थी। मगर 1 महीने के बाद आधे से ज्यादा एक्टर्स फेयर एंड लवली के एड में फ्री में काम करते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये है इनका दोगलापन, एंड ये दोगलापन अब एक्सपोज हो रहा है। मैम, जैसे आपने आपका जो चैनल भी है पायल रोहतगी ऑनलाइन, आई थिंक उस चैनल पे भी आप जितनी भी वीडियोस आप डाल रही हैं, हर एक इंसान आपसे रिलेट कर पा रहा है और अप्रिशिएट भी कर रहा है कि आप, क्योंकि एक सेलिब्रिटी जब बहुत ज्यादा बोलता है ना, तब जाके लोगों की आंखें कुछ ज्यादा खुलती हैं और लोग सुनना प्रेफर करते हैं। बाकी तो चीजें आती रहती है और जाती रहती है। तो आप अपने
थॉट प्रोसेस को किस तरीके से आप देखती हैं कि मैं ये चीज मुझे ऑडियंस तक पहुंचानी चाहिए? क्या आपको डर नहीं लगता? क्योंकि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत लोग बोलते हैं कि शी इज द एक्चुअल मर्दानी ऑफ बॉलीवुड, द वे शी सेज, एक कंगना का एक कंगना रनौत भी, आप कंगना रनौत, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो एक्चुअल में इतनी ज्यादा वोकल है कि सामने वाले को, अगर मुंबई की लैंग्वेज बोलूंगी ना, सामने वाले की फटती है कि यार मैं बोलूं कि नहीं बोलूं। तो ये जो मर्दानी वाला जो एटीट्यूड है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं आपको जरा सा डर नहीं लगता? देखिए, अभी मैं YouTube पे ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि मेरा Facebook का पेज डिलीट कर दिया गया। आई हैड 1.2 मिलियन फॉलोअर्स देयर एंड माय फेसबुक पेज वाज डिलीटेड क्योंकि मैंने सीए के ऊपर वीडियोस शेयर किए थे जो जेन्युइन वीडियोस थे। तो कहीं ना कहीं ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर है और भारत में हम लोग ये विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर जुड़े हुए थे बिफोर वी केम टू नो अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, हाउ दे वर्क एंड एवरीथिंग। तो इसलिए अब मैं YouTube पे ज्यादा बात करती हूँ, मगर YouTube पे मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकती हूँ। इट इज अ इजी मीडियम, इट इज अ मीडियम वेयर यू कैन इजीली टॉक, अपलोड योर वीडियोस, सो आई प्रेफर टॉकिंग ऑन दैट। मगर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं हर वक्त आई थिंक हर मुद्दों पे अपने विचार रखती हूँ। लोग मुझे कैटेगराइज करते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करना चाहती हूँ। मैं हिंदू मुस्लिम करना क्यों चाहूंगी, मगर मैं अपने धर्म के बारे में खराब चीजें, गलत चीजें क्यों सुनूं? क्योंकि अगर मेरा धर्म रिग्रेसिव होता तो उधर सती प्रथा को खत्म नहीं किया जाता, चाइल्ड मैरिजेस को खत्म नहीं किया जाता, डाउरी को खत्म नहीं किया जाता। मेरा धर्म इतना प्रोग्रेसिव है, इतना ओपन है, एक्चुअली सेक्युलर है कि इस धर्म ने इतने सारे धर्मों को इस देश में बसने दिया, बिकॉज सनातन धर्म वाज द ओल्डेस्ट। अब इतने सारे धर्म इस देश में बस गए, अपनी पॉपुलेशन बढ़ा गए और फिर जाके मेरे धर्म के बारे में बुराई करे तो मुझे पिंच होता है। And all this started when the Kerala floods happened, and I just told people and politicians that stop cutting cows in the name of politics on roads, stop hurting the sentiments of Hindus. तब इन लोगों ने मुझे ट्रोल करना शुरू किया और मैंने बात करना चालू किया, because I realized कि ये मीडिया one sided है, liberal dominated मीडिया है, and they all started calling me communal because I talked about cow slaughter, and that's when I decided that I will not get bored down by media, the mainstream media which is run by liberal camps. I decided to talk. अब मैं बहुत टॉपिक्स पे बात करती हूँ, they are usually related to politics, related to religion, related to Bollywood, but कहीं ना कहीं सुशांत के इंसिडेंट ने मेरे को झंझोड़ा, and I remembered my time when I went through a depression or so-called depression, and I went to that same psychiatrist. So somewhere it brought back memories which have shaken me, and I want to now talk about everybody openly because I feel ये लोग ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते। Nobody has a right to bully anybody. इंडस्ट्री किसी की जायदाद नहीं है। डर मुझे सिर्फ इतना लगता है कि मैं कोई लॉ को नहीं तोड़ूं, because I don't want to go to the jail for making a video on, like I did on Motilal Nehru, because that is wrong. You cannot send a person to jail because they make a video if that video is not causing any communal riots. I am just talking and sharing information, but ये भारत देश के अंदर कांग्रेस political party has become nuts, so they did that. तो डर खाली ये लगता है कि मैं लीगली सेफ रहूं, मगर मैं जानती हूं कि मैं मोदी जी के देश में हूं, मोदी जी मेरे प्राइम मिनिस्टर है, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। Though I have not even met him, nor does he follow me on Twitter, but I know that he is the prime minister who is the most capable prime minister that India has ever had. So we don't need to be scared of underworld or anything like that. राइट। ऑल्सो जैसे आपने कहा अपने एक्सपीरियंस से, आपका जो करियर रहा है बॉलीवुड में, आपने भी पर्सनली ऑब्वियसली इस तरह की चीजें फेस की होंगी, चाहे जो हर चीज निकल कर आती है, मी टू आया तो कास्टिंग काउच की बात हुई, लेकिन ये चीजें एक टाइम तक आती है फिर चली जाती है। लेकिन आपने अभी आई थिंक अपने एक वीडियो में कहा था कि ये जो आग अभी लोगों में है ना, ये बुझनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही रेवोल्यूशन लेकर आएगी इंडस्ट्री में। बहुत जरूरी है ये चीज को बरकरार रखना। अगर आपके अभी मैं हाल ही में मैंने अदनान सामी सर का भी पोस्ट देखा, उन्होंने कल लिखा कि इंडस्ट्री किसी के बाप की जागीर नहीं है। मतलब ही स्ट्रेट अवे अपफ्रंटली उन्होंने ये लाइन बोली दैट इंडस्ट्री किसी के बाप की जागीर नहीं है, जिसमें टैलेंट है वो रुकेगा। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आपको सबसे जो एक वाहियात चीज लगती है इंडस्ट्री की, वो क्या है? सबसे वाहियात चीज इंडस्ट्री की ये है कि इंडस्ट्री इज मेल डोमिनेटेड लाइक लॉट ऑफ अदर प्लेसेस,
एंड यहाँ पर ये जो पुरुष होते हैं, ये हरदम अपनी बीवियों की बुराइयां करते हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि द गर्ल्स शुड बाय दैट स्टोरी, एंड देन दे एक्ट ओ माय गॉड, हमने तो कुछ बोला नहीं, आप ऐसे ही ये कर रहे थे, वैसे ही वो कर रहे थे. So यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर the men, especially the married men, the producers, directors, actors, even superstars, they are all happily married, but they all play sob stories. ये दूसरी बात है कि superstars की wives ignore करती हैं उनके husbands के affair. But if you technically see, Priyanka Chopra was barred from the industry because she was banned by all the wives, because there are rumors that she was having affairs with a lot of superstars, and the wives did not want their husbands to work with her. So technically that was the reason that she was thrown out, or she was boycotted by Bollywood, and she went outside and she worked. Now I am saying कि यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा का इतना कोई दोष नहीं है, ताली एक हाथ से नहीं बजती. The men also indulge and encourage this behavior, and the women also are a part of it, knowingly what it is going to get them. So the double standards which is there in the industry, that is very shocking. आप अगर अफेयर कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं, मगर आप फिर अपने अफेयर के लिए सिर्फ लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते हैं. You have very well knowingly done that in spite of having a wife, and the wife cannot just continuously blame the actress. The wife should know what kind of a man she is married. So this kind of hypocrisy is shocking, because अगर बॉलीवुड में ये है तो फैशन इंडस्ट्री में ऑपोजिट है. देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेन, बिकॉज देयर द फैशन डिजाइनर्स एंड people are more or less homosexuals who want to kind of take undue advantage of the new men models who come into the industry. So I feel that is wrong. Bullying anybody into sexual relationship is wrong, and even if there is a sensual sexual relationship, blaming the actress just because she's an actress, she's an outsider, is wrong, क्योंकि वो आदमी को bully करके उसके साथ relationship नहीं रखा गया था. He very well knowingly did a relationship with that actress because he wanted to do it. Now he wants to play the sob story, and the wife wants to say that my husband is innocent because she doesn't want to give up her wife status, which recent example is Bhushan Kumar and his wife Divya Kumar. Then that is stupidity. That is double standards. Now I don't know Manira Kuvar. I don't even have the video where she went to that flat or whatever. But she spoke. If she spoke, and if she's a liar, file a defamation case against her. Exactly. I'm telling everybody. If Divya Khosla Kumar, why is she getting a cook and making a cook talk to everybody? File a defamation case. That is kiddish. That is stupid. That is idiotic. File a defamation case against that girl. So that girl is saying that there is CCTV camera footage. So she has said out of certain proof. No. So prove her wrong. That is all I can say. So यहाँ पर ये जो double standards है ना, बीवियों के भी, जो सुपरस्टार्स की बीवियां हैं या बड़े लोगों की बीवियां हैं, ये भी एक गंदा खेल है, जो खेल को I think upcoming actresses को समझना चाहिए. And men, obviously, they need to be careful of the bullying that is happening, because a lot of new actors, male actors, they get sucked up into bad habits because the superstars are drinking, the superstars are smoking, so we will also do that, and the bhai will think that we are, a part of it. Don't do that. Uttar Kumar lost his life because of alcohol, because he couldn't give up the bad habit. He was a good actor. So that is sad, and that is what is very scary and horrible about Bollywood. राइट मैम, लास्टली जो भी फैंस हैं जो ये वीडियो भी जब देखेंगे यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो उन सब के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? और जो भी ये सुशांत सिंह राजपूत का जो मुद्दा चल रहा है, वी ऑल्सो होप, और जिस तरीके से आप भी मेहनत कर रही हैं, लिटरली मतलब मीडिया वालों से ज्यादा आई थिंक यू आर टेकिंग लिटरल एफर्ट्स टू रीड एवरीथिंग, नॉट जस्ट ऐसे कि कहीं किसी ने बोल दिया और सुन के बस लिख दिया. नहीं, यू आर रिसर्चिंग, यू आर स्टडिंग अबाउट इट. सो हम लोगों को आई थिंक बहुत कुछ सीखने की जरूरत है आपसे. बट मीडिया भी, कुछ मीडिया का पोर्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा बायस है और बहुत ही ज्यादा पेड मीडिया जिसे बोलते हैं. बट लास्टली फैंस के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं सभी फैंस को इतना ही कहना चाहूंगी कि देखिए, हम सबको ऊपर जाना है. जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है. Everybody is going to die, but we need to do good karma. We cannot
not answer our own conscience. We have to answer our own conscience. We have to look in the mirror and say, okay, this is what we are. कहीं ना कहीं अगर आपको सुशांत सिंह राजपूत का निधन लगता है कि वो मर्डर है, then अपनी आवाज बुलंद रखिए, because justice has to be served. And अगर आप अपनी आवाज बुलंद नहीं रखेंगे तो जिस हिसाब से मैं स्टोरीज सुन रही हूँ कि कैसे पुलिस कैन बी बॉट, डॉक्टर्स कैन बी बॉट, लॉयर्स कैन बी बॉट, and the whole the way that everything works, I feel that सुशांत सिंह को जस्टिस नहीं मिलेगा. अभी एक और वीडियो मैंने देखा है कि जहां पर सुशांत की फिंगर मूव कर रही थी. It's a blur video. I will still say it's a blur video. The claim is made in the video, but the blurriness shows the finger open and the blurriness shows the finger closed. मैंने वो वीडियो बहुत बार देखा है, but there is no clarity. But still in that unclearness you can see something. So I would like the police to investigate it, because police has the power to investigate it and the team to investigate it. So हम जब ये सब कुछ देख रहे हैं, मुझे आप बताओ कि आप के सामने एक पर्सन की डेड बॉडी है, आप बैठ के वीडियोस बना रहे हो, आपको अगर वो दिखा भी कि हैंड मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहां पर किसी ने चिल्ला के डॉक्टर क्यों नहीं बुलाया? Why was there no doctor there? पुलिस आ गई, डॉक्टर क्यों नहीं आया फटाफट immediately? SOS in 100. Why was the doctor not called? And why did you take him to Cooper Hospital so far? Why not take him to Leelavati immediately? To do fast things, ना एक आदमी की जान चली गई है या जा रही है. So I found the approach so casual. You can even hear the police people say किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है उसको. Now I don't know if that wording is a dubbed wording or it is an original wording. But if it is a wording which is roaming in social media, आपको चेक करना चाहिए उसको, और आपको लोगों को बताना चाहिए कि ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक है, because people are watching ना. तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज आप लोगों के प्रयत्नों की वजह से आई थिंक मुंबई पुलिस हैज टू इन्वेस्टिगेट इट एंड लुक एट द मर्डर एंगल. डोंट गिव अप ऑन इट, बिकॉज समवेयर आई फील समथिंग वेरी रॉन्ग हैज बीन डन, एंड दिस रॉन्ग हैज टू बी मेड करेक्ट. You know, very wrong has been done. Right. Also ma'am, lastly actually अभी मेरे दिमाग में ये बात आई, lastly definitely जो आपने कहा कि बॉडी पर कपड़ा ढक दिया गया. मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जहां पर ये लिखा गया था कि टेक्निकली कोई भी बॉडी अगर हैंग बाय डेथ हुआ है या हैंगिंग है तो ये पुलिस का काम होता है आकर उस बॉडी को नीचे उतारना. बट व्हेन द पुलिस एंटर्ड द बॉडी वाज ऑलरेडी लाइंग इन द बेड. तो किसने उतारा और क्यों उतारा? बिकॉज टेक्निकली एंड लीगली इट्स नॉट अलाउड कि आप किसी बॉडी को नीचे उतार दें. सो टेक्निकली किसी ने उनको लटकता हुआ देखा ही नहीं है, और शक जो है वो सीधा कुक पर जा रहा है और उनके रूममेट पर जा रहा है. बिकॉज आज के जमाने में पैसा बोलता है और पैसों की वजह से कोई भी कुछ भी कर सकता है, यू नेवर नो. तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत ज्यादा इलीगल है, जिसको पुलिस भी, आई थिंक पुलिस भी इस चीज के लिए थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि उन्होंने आके फटकार या डांट फटकार या लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया कि बॉडी नीचे क्यों उतारी गई. बिकॉज नो वन नोज कि बॉडी थी भी या नहीं ऊपर. हाँ, सो ऑब्वियसली हमने जो वीडियो देखा वहां पर बॉडी नीचे थी बेड के ऊपर, एंड ऑब्वियसली फोटोग्राफ्स वायरल किए गए उनके बॉडी के. नाउ कोई ना कोई ऑब्वियसली ये बैठ के कर रहा था जो उनके साथ था एंड वांटेड टू, बिकॉज आज तक मैंने कभी जिया खान के डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स नहीं देखे या किसी के फोटोग्राफ्स नहीं देखे ऐसे वायरल होते हुए जैसे सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी के फोटोग्राफ्स देखे. हम सब ने देखा उनके गले का निशान, हम सब ने देखा कि इट वाज अ राउंड निशान, इट वाज नॉट अ वी शेप निशान, क्योंकि अभी हम सब पढ़ रहे हैं ये इसके ऊपर और सबको समझ पड़ रहा है कि एक्चुअली क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो बॉडी को ऑब्वियसली किसने उतारा उसके ऊपर पुलिस को बयान देना चाहिए. वो ग्रीन कपड़ा पहले पंखे पे था, फिर नीचे बिस्तरे पे था, फिर पंखे पे था, किसने उतारा, किसने काटा? द पुलिस नीड्स टू आंसर. द पुलिस कैन नॉट गेट अवे. ये सोशल मीडिया का जमाना है. यू कैन नॉट हाइड इंफॉर्मेशन. यू हैव नॉट जस्ट गिवन एक्सेस टू वन न्यूज़पेपर और वन जर्नलिस्ट हु इज योर बेस्ट फ्रेंड एंड ही विल टाइप व्हाट ही फील्स लाइक टाइपिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शन. ये सोशल मीडिया का जमाना है. जो चीज हुई है उसका वीडियो बना है और वो वीडियो रिलीज हुआ है. अब वो वीडियो के अंदर आवाज डब की गई है कि वो असली आवाज है, वो वीडियो के अंदर जो मूवमेंट है, ब्लरनेस है, वो सही है, वो गलत है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा. बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट. यू आर मुंबई पुलिस बट यू आर अ पब्लिक सर्वेंट. यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द पब्लिक. राइट.
डेफिनेटली मैम, आई जस्ट होप कि ये जिस तरीके से चीजें चल रही है जल्द से जल्द ठीक हो, लॉकडाउन भी खत्म हो और ये जो नेगेटिविटी है हम सब मिलकर इस चीज से बाहर निकल पाए। थैंक यू सो मच मैम अपने व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए, एंड आई जस्ट होप कि सम डे आई गेट टू सी यू इन पर्सन एंड टेक एन इंटरव्यू इन पर्सन। ये रिकॉर्ड हो रहा है, हुआ है ना, थैंकफुली ये रिकॉर्ड हुआ है। सो आई जस्ट होप कि अगली बार जब हम मिले तो मैं आपको इन पर्सन इंटरव्यू कर पाऊँ, बिकॉज इट्स रियली गुड टू सी इन्फ्लुएंसर्स लाइक यू एंड यू नो पीपल लाइक यू जो इतना वोकल है एंड जिनसे सबकी फटती है, जिनकी किसी से नहीं फटती इन मुंबई लैंग्वेज। सो इट्स रियली कूल। सो थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू ज्योति जी, नमस्ते।